हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 ज्योग्राफी से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी में से छाटकर आप सभी के लिए टॉप 30 प्रश्न लाए हैं। तो देखते हैं कितने बच्चे 30 में से 30 का जवाब दे पाते हैं। और जो भी बच्चों का अभी तक ज्योग्राफी का तैयारी नहीं हुआ है वह इन प्रश्नों को ध्यान से देखकर प्रश्नों को याद करते हुए चलेगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो आप सभी को पता होगा कि हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना है। किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का मुख्य विषय क्या है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि मानव भूगोल का जो है मुख्य विषय क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि मानव भूगोल का जो मुख्य विषय है वह मानव और पर्यावरण से संबंधित। क्या है? मानव और पर्यावरण के संबंध में। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके, बोर्ड एग्जाम में कुछ बेहतर अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि विश्व में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। कौन सा है? चीन। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी जनसंख्या कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किमी जनसंख्या को कहते हैं। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक की शुरुआत कब हुई थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक की शुरुआत कब हुई थी? तो आप सभी को पता होगा कि मानव विकास सूचकांक की जो शुरुआत हुई थी वह 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आप सभी को पता होगा कि मानव विकास जो रिपोर्ट जारी करता है वह यूएनडीपी ने करता है। कौन करता है? यूएनडीपी ने करता है। इसका मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मछली पालन किस गतिविधि में आता है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? मछली पालन किस गतिविधि में आता है? तो आप सभी को पता होगा कि मछली पालन जो है प्राथमिक में आता है। किस में आता है? प्राथमिक में आता है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिफ्टी कल्टीवेशन को भारत में क्या कहते हैं? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, सिफ्टी कल्टीवेशन को भारत में क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि सिफ्टी कल्टीवेशन को भारत में झूम खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा कि औद्योगिकरण की जो है सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई? तो आप सभी को पता होगा कि औद्योगिकरण की जो शुरुआत हुई थी वह इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बताइए, आपसे प्रश्न क्या पूछा गया? सिलिकॉन वैली जो है कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में स्थित है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, परिवहन किस प्रकार की गतिविधि में आता है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया परिवहन जो है किस प्रकार की गतिविधि है? तो आप सभी को पता होगा कि परिवहन जो है तृतीयक गतिविधि है। क्या है? तृतीयक। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सूचना तकनीकी किस गतिविधि से संबंधित है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है सूचना तकनीकी किस गतिविधि से संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा कि सूचना तकनीकी जो है तृतीय गतिविधि से संबंधित है। किससे? तृतीयक। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। यदि आप सभी को इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है तो आप सभी इसी क्लास में वीडियो को रोक कर सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सुनामी किससे उत्पन्न होती है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि सुनामी जो है किससे उत्पन्न होती है? तो आप सभी को पता होगा कि सुनामी जो उत्पन्न होती है समुद्र तल भूकंप से। कहाँ से होता है? समुद्र तल भूकंप से होता है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सागर मार्ग से व्यापार सबसे अधिक किस देश के साथ होता है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया सागर मार्ग से जो है व्यापार सबसे अधिक किस देश के साथ होता है? तो आप सभी को पता होगा कि सागर मार्ग से सबसे अधिक जो होता है अमेरिका के साथ व्यापार होता है। किसके साथ व्यापार होता है? अमेरिका के साथ व्यापार होता है। यानी यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि वह चीन है। कौन है? वह चीन है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है,
व्यापार संतुलन क्या दर्शाता है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा कि व्यापार का जो है संतुलन वह क्या दर्शाता है? तो आप सभी को पता होगा कि व्यापार का संतुलन जो दर्शाता है निर्यात आयात का अंतर क्या दर्शाता है? निर्यात आयात का अंतर, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना कितने वर्ष में होती है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया? भारत की जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो आप सभी को पता होगा कि 10 वर्षों में होती है। कितने वर्षों में होती है? भारत की जनगणना 10 वर्षों में होती है, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि भारत का जो है सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत का जो है सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है वह बिहार है। क्या है? बिहार है, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, ग्रामीण बस्ती प्राय कहाँ पाई जाती है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा? ग्रामीण बस्ती प्राय कहाँ पाई जाती है? तो आप सभी को पता होगा कि ग्रामीण बस्ती जो प्राय पाई जाती है वह नदी और घाटी के किनारे। किसके किनारे? नदी और घाटी के किनारे, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शहरी जनसंख्या भारत में लगभग कितनी है? बताइए, आपसे क्या प्रश्न पूछा गया? शहरी जनसंख्या जो है भारत में लगभग कितनी है? तो आप सभी को पता होगा कि शहरी जनसंख्या जो भारत में है वो 35% है। कितना है? 35%, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत का जो सबसे व्यस्त बंदरगाह है वह मुंबई है। क्या है? वह मुंबई है, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत में पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ? बताइए, आपसे क्या प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो है पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में जो पहला रेल मार्ग शुरू हुआ था वह 1853 में हुआ था। कब हुआ था? 1853 में हुआ था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र कौन सा है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारत का जो है सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत का जो है सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र है वह जमशेदपुर है। क्या है? जमशेदपुर है, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा आईटी केंद्र कहाँ है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारत का जो है सबसे बड़ा आईटी केंद्र कहाँ है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत का जो है सबसे बड़ा आईटी केंद्र बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि भारत में जो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में जो योजना आयोग का स्थापना हुआ था वो 1950 में होता है। कब होता है? 1950 में होता है, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अभी हम सब मिलकर 25 प्रश्नों को देख लिया। आप सभी को 25 में से जितना प्रश्नों का उत्तर आता है वो कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप सभी को पता होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि का विकास करना। क्या था? कृषि का विकास करना, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो आप सभी को पता होगा कि सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि आपदा प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है नुकसान को कम करना। क्या है? नुकसान को कम करना, यानी आपका राइट आंसर जो जगह सी हो जाएगा। क्या जगह सी हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके।